गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में ये मेरा थर्ड लेक्चर है न्यूमेरिकल के लिए। पिछले 2 लेक्चर मैं आपको न्यूमेरिकल्स के करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में जो बार बार पूछे गए उनको कराया था। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों में से कुछ और क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बेटा कि एक अवतल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर। तो किसी भी सवाल में बताया सबसे पहले यही लिखना है जो हमको दिया हो। तो दिया है क्या दिया है बेटा? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर से दिखाते हैं बेटा, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है माइनस का 40 सेंटीमीटर। जो भी होगा उसको माइनस का लिखना है। अगर अवतल दर्पण है तो उसकी वक्रता त्रिज्या माइनस की होती है। आगे बोला गया बेटा एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए, यानी कि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? यू से। और याद रखना बेटा यू हमेशा चाहे दर्पण हो या लेंस हो उसके लिए फिक्स होता है कि हमेशा माइनस का रखना है। हमेशा किसका लेना है बेटा? माइनस का लेना है। तो यू हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात करना है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं ज्ञात करने की, किसकी बात करता हूं बेटा? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने में हमको 3 चीजें ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। सबसे पहला सवाल है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, और इसको दिखाते हैं हम बेटा V से। हमें सबसे पहले V ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की स्थिति के मेरे लिए मैंने आपको बता रखा है कि इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि आपको V दिखाना है। फिर हमको बताना बेटा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और इसके बाद हमको बताना बेटा आवर्धन, आवर्धन। 3 चीजें हमको इस क्वेश्चन में करनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा फर्स्ट प्रतिबिंब की स्थिति। क्या निकालेंगे बेटा? केस नंबर फर्स्ट हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और उसमें सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति, जिसको हम लोग बेटा V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमको सबसे पहले जो फाइंड करना है वो है V आपका। अब देखिए हमको अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पता है, तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू होता है बेटा वक्रता त्रिज्या का आधा। तो वक्रता त्रिज्या हमको पता है कितना बेटा? -40 सेंटीमीटर है। तो इसको आधा कर देंगे तो फोकस दूरी F बराबर आ जाएगा -40/2, यानी कि F बराबर हमारे पास आ गया -20 सेंटीमीटर। F बराबर हमारे पास कितना आ गया बेटा? -20 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गई बेटा फोकस दूरी। अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, तो अब हम लगा देंगे बेटा दर्पण का सूत्र। क्या लगा देंगे बेटा? दर्पण का सूत्र। हम लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र क्या कहता है बेटा? तो दर्पण का सूत्र आपका कहता है 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v। ये हमारा दर्पण का सूत्र कहता है। अब इसमें जो जो हमको फाइंड करना है उसको लिख लेते हैं बेटा। तो
फोकस दूरी हमको पता है कि माइनस का 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी बेटा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो 1/-20, यू हमको पता है कितना है बेटा, यू है हमारे पास -10, तो यू की जगह हम रख देंगे -10। तो जब रखेंगे तो हो जाएगा -1/10 प्लस 1/v। अब क्या करिए, 1/10 को इस तरफ ले आते हैं, 1/10 को इधर ले चलते हैं, तो हमारे पास बनेगा बेटा -1/20 प्लस हो जाएगा, भाई माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/10 इक्वल टू 1/v। ये बन जाएगा। अब देखिए, अगर ये बन जाएगा तो इसके आगे देखिए क्या होगा। अब मैं इसको भाई 1/10 को पहले लिख लेता हूँ, माइनस का 1/20 बाद में लिख देता हूँ, माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/v। अब अगर हम बात करें इन दोनों की, तो यहाँ से बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा, 20, एलसीएम आ जाएगा 20, तो यहाँ आ जाएगा 2 - 1 इक्वल टू 1/v। तो जब 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v। ये अब इसका करली गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा। तो v बराबर कितना आ गया बेटा, 20 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ गया बेटा, 20 सेंटीमीटर। और ये बात मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो भी आंसर आएगा उसको शब्दों में जरूर लिखना है बेटा। उसको किस में लिखना है, शब्दों में। तो हम लिखेंगे, आता है प्रतिबिंब, आता है प्रतिबिंब अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण के पीछे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा, दूरी पे क्या होगा बेटा, बनेगा। तो जो आपका अवतल दर्पण है वो प्रतिबिंब उससे कितने बेटा, 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की क्या बताना बेटा, प्रकृति। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड कह रहा है आप बता दीजिए प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति मैंने पहले बताया था, अगर आ चुका हूं, अगर आपके प्रतिबिंब की जो दूरी आ रही वो अगर प्लस की आ रही, कैसी आ रही, प्लस, इसका मतलब प्रतिबिंब आपका कैसा होगा बेटा, आभासी होगा। और आभासी है तो कैसा होगा बेटा, सीधा। आभासी होगा तो कैसा होगा बेटा, सीधा होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको लिख देते हैं कि बात को। अब हमारा v जो है वो प्लस का आया है, तो हम लिख सकते हैं कि आता है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी बेटा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। ये हो गया। अब तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा गया है इसमें बेटा, तीसरा सवाल हमसे पूछा गया है आवर्धन। क्या पूछा गया बेटा, आवर्धन। तो हम लिखेंगे केस सेकंड को, केस सेकंड हो गया। अब हम देख रहे हैं केस थर्ड को। केस थर्ड में हमसे पूछा गया बेटा आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। ठीक है, तो आवर्धन क्षमता पूछा गया, तो हम यहाँ पर आवर्धन क्षमता का सूत्र लगा देंगे। आवर्धन क्षमता के सूत्र से, आवर्धन क्षमता के सूत्र से, तो आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या कहता है बेटा, सूत्र कहता है m बराबर -v/u, ये होता है। अब मान रख दो, माइनस लिख देंगे बेटा, v तथा u का मान रखने पर, v तथा u का मान रखने पर, मान रखने पर, तो m इक्वल टू माइनस v की वैल्यू अभी हमने फाइंड ही की थी, v की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, v की वैल्यू आई है 20, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 20 डिवाइड बाई यू। यू की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दी गई थी, कितनी दी गई बेटा, -10। हम यहाँ यू की जगह लिख देंगे बेटा -10। जीरो से जीरो, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर m इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यही आपका आंसर है। आता है आवर्धन क्षमता का मान 2 होगा। तो हमने यहाँ आंसर को
थोड़ा सा लिख देंगे शब्दों में। किसमें लिख देंगे बेटा? शब्दों में। तो क्या लिखेंगे? आता है आवर्धन क्षमता का मान 2 होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बोर्ड में इसको कई बार पूछा गया है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे करना होता है। अवतल दर्पण या उत्तर दर्पण वाले भाई कोई दो चीजें दे देगा, वस्तु की दूरी दे देगा, वक्रता त्रिज्या दे देगा और आपसे कहेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता को ज्ञात करिए। तो इस तरह के सवालों को करना आपको सीखना है अच्छी तरह से। अगर कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे ही रखा है, उस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन में आज की क्लास के, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चनों को देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन आया है। कब कब आया है आपके बोर्ड में? 2019 में, 20 में, 23 में आपसे पूछा जा चुका है। तो याद रखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम बात करें दिया है कि हमको दिया क्या क्या गया है। दिया है सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा दिया है। दिए में क्या क्या है? वस्तु 5 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि वस्तु की लंबाई दी गई हमको। वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई किससे दिखाते हैं बेटा? एच ओ से दिखाते हैं। तो वो हमको दिया गया है बेटा 5 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो हमको दिया है बेटा उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं और वो प्लस की होती है, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी। वस्तु कहाँ रखी बेटा? मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि उत्तल दर्पण से, उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी आपको कितना दिया गया है? u। और वस्तु की दूरी हमेशा आपको माइनस के लेनी, चाहे दर्पण हो या लेंस हो। तो दिया 20 सेंटीमीटर, तो इसके ले लेंगे माइनस का 20 सेंटीमीटर। इतनी चीजें हमको क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक है बेटा, ये चीजें हमको क्या की गई क्वेश्चन में दी गई। अब हमको सॉल्व क्या क्या करना उसकी बात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है बेटा प्रतिबिंब की प्रकृति, वो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, जिसको हम किससे दिखाते हैं बेटा? वी से दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमको फाइंड करना है बेटा प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। और थर्ड में हमको फाइंड करना है बेटा प्रतिबिंब का आकार। थर्ड में हमको क्या फाइंड करना है बेटा? प्रतिबिंब का आकार। का आकार, ठीक है, जिसको हम लिखाते हैं एच आई से, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतनी चीजें हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं केस नंबर फर्स्ट से बेटा। सबसे पहले हम लगाएंगे केस नंबर फर्स्ट, जिसमें हम निकाल रहे हैं प्रतिबिंब की स्थिति। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करेंगे। केस फर्स्ट, हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति वी हमको फाइंड करना है सबसे पहले।
तो हम लगाएंगे बेटा लेंस के सूत्र से। सबसे पहले हम लेंस का सूत्र लगा देंगे। तो लिखेंगे बेटा लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का सूत्र। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे बेटा। तो एफ की वैल्यू कितनी दी गई है हमको बेटा, दी गई है 10 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू दी गई -20 सेंटीमीटर, तो रख देते हैं। एफ की जगह लगेंगे 1/10 इक्वल टू, वी की जगह हमको पता नहीं, वी तो फाइंड करना है, और यू की जगह रख देंगे 1/-20। ये हमने लिख दिया। अब ये माइनस माइनस आपका हो जाएगा बेटा प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस का 1/20। ये हो जाएगा 1/20 को इस तरफ अगर लाएंगे बेटा तो इसको बनाया जा सकता है 1/10 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/v, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए इसके आगे सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक हो। अब क्या है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए बेटा। 10 और 20 का एलसीएम कितना आता है बेटा, 20 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/v, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 2 माइनस 1, तो 2 से 1 जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/20 इक्वल टू 1/v। अब इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। v बराबर हमारे पास निकल आया बेटा कितना, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का हमको पता चल गया। अब हम लिख देंगे आता है, अब इसको शब्दों में लिखना होगा ना। अब हम लिखेंगे आता है प्रतिबिंब, आता है प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा, दूरी पर बनेगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे बेटा। सेकंड क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान से देखें। सेकंड में हमसे क्या पूछा गया बेटा, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी गई है। क्या पूछी गई बेटा, प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी गई। तो देखिए केस सेकंड, इसमें हमको बताना है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो अगर आपको प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है तो आपको व्यू देखना है। क्या देखना है बेटा, लेंस में यू। और अगर यू आपका आ रहा है प्लस का, यू किसका आ रहा है बेटा, प्लस का, तो लेंस के लिए जो आपका प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है बेटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है बेटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। v का मान धनात्मक है, धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी में एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, और क्वेश्चन था प्रतिबिंब का आकार। हमको केस थर्ड में क्या निकालना बेटा, प्रतिबिंब का आकार। तो यहाँ पे लगा देंगे केस थर्ड प्रतिबिंब का आकार। उसमें लग जाएगा प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, यानी कि हमको निकालना है HI। क्या निकालना है बेटा, HI। अब देखिए HI कैसे निकलेगा, आवर्धन के सूत्र से, लेंस के आवर्धन के सूत्र से, के सूत्र से, लेंस के आवर्धन के सूत्र से। तो लेंस के आवर्धन सूत्र क्या होता है, M इक्वल टू होता है बेटा HI/HO। क्या होता है बेटा, HI/HO होता है। और M का एक और सूत्र होता है, आवर्धन बराबर होता है माइनस का V/U। तो इन दोनों को बराबर किया जा सकता है क्योंकि ये भी M की वैल्यू और ये भी M की वैल्यू है, तो लिखा जा सकता है V/U बराबर HI/HO। अब देखिए V की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितना आई थी बेटा, 20 सेंटीमीटर। तो V की जगह रख दिया मैंने 20, और
जो u की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है -20, तो यहाँ पे मैंने u की जगह लिख दिया बेटा -20। hi हमको फाइंड करना है और ho की वैल्यू सवाल में दी गई है, कितनी दी गई बेटा 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया 5। 20 से 20 कट जाएगा तो 5 को इधर करड़ी गुणा अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा hi बराबर माइनस का 5 सेंटीमीटर। hi बराबर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 5 सेंटीमीटर। अब इसको शब्दों में भी लिख देंगे बेटा, तो यहाँ लिख देंगे आता है प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा होगा। यहाँ पे लिख दीजिए इसी को बेटा, आता है प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, बस इतना आपको लिख देना। अब देखिए माइनस का आ रहा है तो माइनस क्या दिखाता है कि उल्टा बनेगा, और ये बात हमने पहले लिख दी है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये आपका प्रॉपर आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आज की क्लास में मैंने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं बोर्ड के, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है और लगभग हर साल इस तरह के क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 ये मेरा टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको अपना नेम लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देना है, वहां से आपको मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब जो भी बच्चों को अगर कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आती, तो वो बच्चे भी इसी नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।